हेलो एवरीवन। बच्चों, जो लोग महाराष्ट्र स्टेट के लिए नीट यूजी की काउंसलिंग कराना चाहते हैं फॉर एमबीबीएस, फॉर बीडीएस, फॉर बीएचएमएस, फॉर बीएमएस, तो भैया रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है महाराष्ट्र काउंसलिंग के लिए। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का नाम क्या बच्चे? CETcell.Maharashtra यानी MAHCET.org। तो इसी वेबसाइट को याद रखिएगा। इसके अलावा और किसी वेबसाइट पे मत जाइएगा, और कहीं पे भी बहुत सारी गलत वेबसाइट्स दे रखी। आपको इसी वेबसाइट पे जाना, यानी कि CETcell.MAHCET.org। इसी वेबसाइट पे कंप्लीट काउंसलिंग होगी। इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से नजर आएगा साहब। इसमें जैसे आप ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको दिख जाएगा एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। ठीक है साहब, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, दिख रहा है साहब। अब इस पे नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर मेडिकल एंड आयुष काउंसलिंग। आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा साहब। यहां से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां पे न्यू क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में वापस से यहां पे इंटर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आप पासवर्ड डाल के वापस से लॉगिन कर सकते हैं। तो कंप्लीट काउंसलिंग इसी वेबसाइट पे होगी, किसी और वेबसाइट पे मत भटकिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात साहब, जब ये दोनों डाउनलोड करेंगे तो बच्चे ब्राउज़र कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये बच्चे ब्राउज़र और ये नोटिस है। पहले मैं नोटिस दिखा देता हूं साहब। नोटिस में डेट्स लिखी हुई है कि कब कौन सी काउंसलिंग शुरू होगी। तो कैंडिडेट नॉट फिलिंग अप द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू एनी कोटा ऑफ दीज कोर्सेज। आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए इन सब में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। रजिस्ट्रेशन की डेट देख लीजिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सेशन अप्लाई फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी और बीपीएंडओ। ये सारे कोर्सेज कौन से होते हैं मैं बता चुका हूं। इस पर अलग वीडियो बना चुका हूं कि ये सारे कोर्सेज क्या होते हैं, इनमें कितने टाइम लगता है, ठीक है ना, इनमें कैसे एडमिशन होता है, सारी बातें बता चुका हूं सर। इसका जो डेट है वो 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक, यानी 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। इनका जो पेमेंट है वो 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में होगा साहब। इसके बाद अपलोडिंग ऑफ कलर्ड स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, ये 17 अगस्त से 23 अगस्त तक होगा। यानी 17 से लेकर 23 अगस्त के बीच में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें पेमेंट भी आपको करना है प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं। और वेबसाइट वापिस उन्होंने देखो यहाँ पे लिख रखी है कि CETcell.maha.cet.org। इसी वेबसाइट पे होगा, किसी और वेबसाइट पे मत भटकिएगा। इसके अलावा बच्चे प्रॉस्पेक्टस जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे डाउनलोड करके रीड जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारी डिटेल दे रखी हैं। मेन बातें मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, या फिर बोल दो कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एडमिट कार्ड लगेगा बच्चे नीट 2024 का, शुरू से बोलता हूं एडमिट कार्ड और रिजल्ट दोनों को संभाल रखिएगा, दोनों ही काम आते हैं। दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप महाराष्ट्र CET.org यानी इसी वेबसाइट पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसकी कॉपी भी लगेगी। इसके अलावा 2024 की मार्कशीट यानी कि इसका रिजल्ट नीट का। इसके अलावा नेशनलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है साहब। इसके अलावा आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा साहब। SC यानी कि क्लास 12, SSC क्लास 10th की मार्कशीट और क्लास 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। इसके अलावा आधार कार्ड, इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आप थोड़ी देर बाद भी दे सकते हैं, बट संभवतः आप कोशिश करिएगा इसको अपलोड कर दीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस, ये तो सबको देने हैं। इसके अलावा ये अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में बैठते हैं तो ये कैटेगरी भी दे सकते हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है नहीं, और वो होना चाहिए वैलिड अप टू 31 मार्च 2025 तक एटलीस्ट वो वैलिड होना चाहिए साहब। इसके अलावा D1, D2, D3 इनके बीच में अगर आते हैं, या D1, D2 के बीच में आते हैं D3, इन सब के सर्टिफिकेट, या फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर EWS कैटेगरी या MKB का, ठीक है नहीं, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, फॉर मिनॉरिटी कैंडिडेट, फॉर ऑर्फन्स, ठीक है नहीं, इन सारी सर्टिफिकेट की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा साहब, ठीक है नहीं। तो ये कुछ खास बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी ये पूरा का पूरा ब्राउज़र आपको मिल जाएगा बच्चे कहां पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी आपको कोई भी और डिटेल चाहिए होगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपको रेगुलर अपडेट्स इसी चैनल पे देते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चों याद रखना, हम लोगों ने 2025 बैच के लिए जो 2025 में नीट की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए शानदार जज्बा बैच रिलीज किया है साहब। बच्चे बहुत मज़े से पढ़ रहे हैं साहब, और उसमें ऑफर चल रहा है इस टाइम 40% ऑफ, और 2000 रुपये का बैच है साहब। आप उसमें कोड यूज कर सकते हैं साहब, जस्सी। जैसे जस्सी कोड यूज करेंगे आपको 40% ऑफ मिल जाएगा साहब, ठीक है नहीं। इसके अलावा हम लोग टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी बच्चे NBTS के नाम से, और वो भी बहुत ही बढ़िया है। उसमें NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।